Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about Junez's theory और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it important to know where the virus came from. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये Junez's theory न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में Junez's theory से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर चल रहे वर्ल्ड वाइड डिबेट को डिस्कस किया गया है. इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि चाइनीज़ रिसर्चर्स कोविड-19 के लिए जूनोजेस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर हम बात करें तो चाइनीज़ रिसर्चर्स ने हुआन के जो सी फूड होलसेल मार्केट हैं वहाँ से उन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किया है जिसमें 2020 के जो अर्ली कोविड के केसेस थे उससे रिलेटेड कनेक्शन मिले हैं. मीन्स चाइनीज़ रिसर्चर्स का मानना है कि कोविड-19 कोई लैब ग्रोन वायरस नहीं था बल्कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जूनेजेस थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर द वायरस केम फ्रॉम. ये जानना क्यों ज़रूरी है कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया है. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जूनेजेस थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर बात करें जूनेजेस थ्योरी की तो यहाँ पर एक पॉइंट समझना जरूरी है कि जूनोसिस या फिर जूनोजेज बोथ आर सिमिलर कॉन्सेप्ट. ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करते हैं तो जूनोसिस और जूनोजेज बोथ आर सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं. एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही हम बात करें तो जूनोजेज आर द डिजीज एंड इन्फेक्शन दैट आर नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल. एंड ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू द जितने भी बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, वायरस हैं, पैरासाइट हैं, उनके थ्रू होता है. मीन्स ऐसी जो इन्फेक्शन वगैरह जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है, नेचुरली होता है, उसे हम जूनेजेस डिजीज कहते हैं. तो इस पूरे के पूरे थ्योरी को जूनेजेस थ्योरी कहा जाता है. देखिए, जूनेजेस के कारण रिसेंटली बहुत सारे जो न्यू आइडेंटिफाइड डिजीज हैं लाइक इबोला हो गया, कोविड-19 हो गया, इन सारी चीज़ों को फाउंड किया गया है. एंड अभी तक की रिसर्च से यही फाउंड हुआ है कि कोविड-19 भी नोवल कोरोना वायरस के कारण ही हुआ है जो कि एक जूनोटिक वायरस है. अकॉर्डिंग टू WHO बात करें तो देखिए, बहुत सारे ऐसे जो जूनोटिक डिजीज हैं उनका 100% प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है थ्रू द वैक्सीनेशन और अदर मेथड्स लाइक मेडिसिन वगैरह के थ्रू. इसके फॉर एग्जांपल अगर समझें तो रेबीज को अगर हम समझें, रेबीज क्या होता है? डॉग के थ्रू होता है ह्यूमन में. इसे पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है थ्रू द मेडिसिन और वैक्सीनेशन. तो ये कुछ ऐसे भी डिजीज हैं जो जूनोजिक डिजीज जिनको पूरी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है. तो इसी जूनोजिक थ्योरी का यूज करके कोविड-19 के लिए किया जा रहा है ताकि चाइना वर्ल्ड को ये बता सके कि कोविड-19 कोई लैब ग्रोन वायरस के कारण क्रिएट नहीं हुआ था बल्कि ये एक जूनोटिक वायरस के थ्रू फैला हुआ है. मैं चाइना क्या चाहता है कि ये जो जूनोजिस थ्योरी है उसे पूरी तरह से कोविड-19 पर इम्पोज कर दिया जाए. तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो वेयर द वायरस केम फ्रॉम. आखिर ये वायरस कहाँ से आया है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है. देखिए, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ही बात करें तो वर्ल्ड वाइड कोविड-19 के ओरिजिन से रिलेटेड अभी तक जो क्वेश्चन है उसका कोई फुल प्रूफ आंसर नहीं मिल पाया है. मीन्स कोई इसे क्या कहता है? लैब ग्रोन कहता है, कोई कहता है कि ये जूनोटिक वायरस है. तो ऐसे में कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए या क्योर करने के लिए कोई क्योर मेडिसिन अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई. ऐसा कोई मेडिसिन नहीं बन पाया है जो ये बोल दे कि कोविड-19 को पूरी तरह से वो खत्म कर सकता है. तो जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि डायलेमा क्या है, क्रिएट हो चुका है, डायलेमा बना हुआ है. ऐसे में अगर किसी वायरस का जो एग्जैक्ट सोर्स है वो पता चल जाता है तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए उसका ट्रीटमेंट करना या उससे रिलेटेड जो ड्रग वगैरह है उसे क्रिएट करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस हो जाता है. दैट्स वाई ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया है. अगर कोविड-19 के मामले में ही अगर ये पता चल जाए तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोविड-19 के लिए प्योर हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हो सकता है. तो होप आपको जूनेजेस थ्योरी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.